नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 को टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा जी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। पहला क्वेश्चन आपका, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है। देखो, खोड़िया जो नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है। खोड़िया खोड़िया आपका किया जाता है विवाह के अवसर पर। किसके अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर जो नृत्य हरियाणा में किया जाता है वो खोड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगर हमें पूछे कि बच्चे के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है तो आएगा छठी नृत्य। छठी नृत्य जो बच्चे के छठे दिन, जन्म के छठे दिन बाद किया जाता है तो वो नृत्य किया जाता है छठी नृत्य। ठीक है, और होली के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है लुर नृत्य भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस नृत्य का रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है? देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका कि हरियाणवी गिद्दा के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो हरियाणवी गिद्दा के नाम से जो नृत्य है आपका वो कौन सा है? झूमर। झूमर जो नृत्य है वो हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। और झूमर भी क्या है? एक आभूषण है। क्या है? आभूषण। जो क्या होता है? गोल होता है। और ऐसे ही गोल गोल नृत्य किसमें किया जाता है? इसमें गिद्दा में किया जाता है, हरियाणवी गिद्दा। ठीक है, ये आपका क्या है? हरियाणवी गिद्दा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में किस किस रूप में मनाया जाता है। तो गुग्गा जो नवमी का त्योहार है वो आपका मनाया जाता है भादों के चंद्र मास में। क्या मनाया जाता है? भादों के चंद्र मास में। और इस गुग्गा नवमी, जो गुग्गा नवमी है ये किस बेस पे बनता है, किसके लिए बनाया जाता है? ये तो जहारवीर गोगा है, जो जहारवीर गोगा। ठीक है, और ऐसा माना जाता है ये क्या थे? रक्षक थे। किसके रक्षक थे? ये सर्प के रक्षक माने जाते थे। सांपों के रक्षक इनको माना जाता। और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही क्या करते थे? इनकी पूजा किया करते थे। तो ये बनाया जाता है कहां पर? बनाया जाता है भादों के चंद्रमास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार बताएं कितना है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार, तो जो पूर्वी देशांतर विस्तार है या फिर आप कह सकते हैं इसको ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या कह सकते हैं? ईस्ट लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा 7427 ईस्ट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, अगर आपसे इसमें पूछा जाए, ये तो आपका हो गया 74 से 27। अगर मैप के तरीके से देखें तो ये कैसे होगा? जो आपका ये मैप है, ठीक है, तो मैप का जो ये वाला हिस्सा है, जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट आपका, ये होगा 74 डिग्री 27 मिनट। और ये वाला हिस्सा होगा आपका 77 डिग्री 36 मिनट। ठीक, अगर हम इसको देखें, ये भी क्या हमारी पोजीशंस को डिटरमाइन करते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो ये हो जाएगा आपका 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 55 मिनट। ठीक है, तो ये आपकी क्या होंगे? लास्ट पॉइंट होंगे हरियाणा के। अगर लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं आप इसको। जैसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो ईस्ट साइड में देखें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका? वो आएगा आपका यमुनानगर। अगर ऊपर देखें नॉर्थ में देखें तो आपका आएगा पंचकुला। अगर इधर देखें वेस्ट में तो आएगा आपका कौन सा आएगा? सिरसा। लास्ट में देखें, लास्ट पॉइंट साउथ में देखें तो आपका आएगा नूह या फिर मेवात भी कह सकते हैं आप। तो ये आपको पता होना चाहिए। यमुनानगर के अंदर अगर गांव पूछे इस पॉइंट्स पे तो आपका ताजेवाला आएगा, पंचकुला में आपका शाहपुर आएगा, सिरसा में आपका चौटाला आएगा और मेवात में आपका आएगा
दोहा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए आपके इंपॉर्टेंस इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यटकों का आकर्षक के लिए मोरनी हिल्स, जो पर्यटक है उनके आकर्षक के लिए जो मोरनी हिल्स है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोरनी हिल्स, तो देखो मोरनी हिल्स जो है वो हरियाणा के किस जिले में है? वो है पंचकुला जिले के अंदर। तो मोरनी हिल्स से आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोरनी हिल्स। और इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए, मोरनी हिल्स में टिक्कर ताल भी कहां पर है? जो टिक्कर ताल झील है वो भी कहां पे है? मोरनी में, जो पंचकुला में पड़ता है। ठीक है, और जैसे हिल स्टेशन, इसमें सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी मिलती है? जिसको आप क्या कहते हैं? करोह, जो आपकी कितनी है? 1514 मीटर है हाइट में। अगर सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की पूछी जाए तो आंसर क्या आएगा आपका? करोह आएगा। ठीक है, देखो करोह के अंदर जैसे ये चोटी आपकी कौन सी है? करोह, जो 1514 मीटर है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शिवालिक पहाड़ियां, जो शिवालिक पहाड़ी हैं वो किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में आती है? तो इसमें आप याद रखो, जैसे पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया और अम्बाड़ा हो गया। और टोटल ये कितने परसेंट हिस्से में आपकी? ये आपकी है 1.67% हिस्से में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, तो राजीव गांधी जो अक्षय ऊर्जा पार्क है, जो अक्षय ऊर्जा पार्क है वो कहाँ पे लगाया गया है? वो आपका लगाया गया है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, अक्षय ऊर्जा पार्क। तो आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो अक्षय पार्क है 18 जिलों में, हरियाणा में 18 जिलों में 20 ऊर्जा पार्क है, 20 अक्षय पार्क है, 20 अक्षय ऊर्जा पार्क। तो 18 जिलों में आपके कितने हैं? 20 अक्षय ऊर्जा पार्क। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कितने जिलों में अक्षय ऊर्जा पार्क हैं? तो 18 जिलों में कितने अक्षय ऊर्जा पार्क हैं? 20 ऊर्जा पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की अरावली की पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? देखो शिवालिक की पहाड़ी को तो ऊंचा क्षेत्र कौन सा आपका? करोह चोटी होगी। और जो अरावली और दक्षिण में है जो, उस चोटी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सी है? इसमें जो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ढोसी की पहाड़ी। ठीक है, ढोसी की पहाड़ी आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ढोसी की पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी आपकी कितनी ऊंची है? 652 मीटर है। और ये कहां पर पड़ती है? ये आपकी पड़ती है कुलताजपुर गांव में। और ये गांव कहां पड़ता है आपका? महेंद्रगढ़। और यहाँ पे मेला भी लगता है, चौवन ऋषि का मेला भी लगता है ढोसी की पहाड़ियों में। ठीक है, सोमवती अमावस्या के दिन क्या लगता है? चौवन ऋषि का मेला लगता है। अगर आपसे पूछे अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार पूछे, क्या पूछे? प्रवेश द्वार, तो वो रहेगा आपका गुरुग्राम। अगर आपसे पूछा जाए अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार, तो गुरुग्राम रहेगा। अगर पूछे अरावली पहाड़ियां कितने परसेंट हिस्से पे, तो कितने परसेंट पे? 3.09%। अगर आपसे पूछे इसके अंदर एक और क्वेश्चन कि अरावली पहाड़ियों को हरियाणा में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? मेवात की पहाड़ियों के नाम से अरावली पहाड़ियों को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ढोसी की पहाड़ियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? देखो हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई जब आपका हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को क्या गई? इसकी स्थापना की गई। और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? आपके आलोक वर्मा। चेयरमैन एट प्रेजेंट कौन रहेंगे? आलोक वर्मा। और इससे जो एक्स्ट्रा मेंबर होंगे, जो इसके मेंबर होंगे वो 6 मेंबर होंगे। आलोक वर्मा
एक्स्ट्रा जो मेंबर होंगे इसके अंदर एचपीएससी में वो कितने होंगे आपके 6 मेंबर होंगे। तो चेयरमैन आपके कौन से हैं, आलोक वर्मा हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो हरियाणा के जो प्रथम लोकायुक्त है, देखो हरियाणा में जो लोकायुक्त आया, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त आया, तो हरियाणा के जो प्रथम लोकायुक्त आया 2003 में इम्प्लीमेशन हुआ। कब हुआ? 2003 में। और प्रथम जो लोकायुक्त है वो आपके प्रीतम पाल। कौन से हैं? प्रीतम पाल आपके क्या है? प्रथम लोकायुक्त हैं। और एट प्रेजेंट अगर वर्तमान में पूछे, वर्तमान में तो आपके हैं वो हैं हरिपाल। वर्तमान में जो आपके लोकायुक्त है वो कौन है? हरिपाल है, हरिपाल वर्मा। क्या नाम है इनका? हरिपाल वर्मा। ठीक है, वर्तमान में आपको याद रखना हरिपाल वर्मा। और पहले कौन थे आपके? प्रीतम पाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्तीय वर्ष 2022-23 में हरियाणा बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया? देखो कृषि के क्षेत्र के लिए जो निर्धारित किया गया था वो किया गया था 4.3%। ठीक है, तो याद रखेंगे आप 4.3% क्या किया गया था? कृषि के क्षेत्र में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? तो उप कोषागार, कोषागार कितने हैं? 24 आपके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा। और उप कोषागार आपके कितने हैं? जो सब ट्रेजरी है वो कितनी है आपकी? 82 रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 82 क्या है? सब ट्रेजरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है हरियाणा के अंदर? प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा गुरुग्राम की है अगर देखी जाए तो। और हरियाणा की कितनी है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? कितनी है? 2,35,707 रहेगी। क्या रहेगी? 2,35,707 क्या रहेगी आपकी प्रति व्यक्ति आय रहेगी, पर कैपिटा इनकम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो कुल भूमि का वैसे तो आता है आपका 83% के आसपास या 86% के आसपास, पर इस ऑप्शंस में आपका जो आंसर रहेगा, आपका आंसर रहेगा इसके अंदर 81%। क्या रहेगा? 81% कृषि के क्षेत्र में क्या रहेगा? क्योंकि हरियाणा की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो किस पर निर्भर है? वो है कृषि पर निर्भर। ठीक है, कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य, जो नाहर वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर आपका नाहर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर आपकी? रेवाड़ी के अंदर है। और इसको बनाया गया था 1986 में। ठीक है, 1986 में इसको बनाया गया था। और हरियाणा के अंदर अगर वर्तमान में पूछे, वर्तमान में जो क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या वन्य जीव अभयारण्य, तो वो होंगे आपके 7। पहले कितने थे आपके? 8। अब कितने हो गए हैं? 7। एक को निकाल दिया गया जिसका नाम क्या है? अबूब शहर। क्या है? अबूब शहर। और अबूब शहर को डाल दिया है कम्युनिटी रिजर्व में। किसमें डाल दिया है? कम्युनिटी रिजर्व में। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व मतलब सामुदायिक केंद्र में। अबूब शहर को डाला गया कब? 2018 में। और ब्रह्म सरोवर को डाला गया 2017 में। ठीक है, तो दो ही आपके क्या हैं? कम्युनिटी रिजर्व। ठीक, नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजोखड़ा साहिब जो गुरुद्वारा है अंबाला में, कहां पर है? अंबाला में। वो किसकी स्मृति में बनाया गया? तो पिंजोखड़ा जो है वो बनाया गया था गुरु श्री हरकिशन साहिब जी के। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की। ठीक है, तो पिछले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपसे पूछा गया है कि श्री हरकिशन साहिब, तो आपसे एक पूछा जाता है नाडा साहिब गुरुद्वारा, तो वो कहाँ पे रहेगा आपका? वो रहेगा पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के हरिकेन? देखो हरियाणा के जो हरिकेन रहेंगे वो रहेंगे कपिल देव। और कपिल देव का अगर पूरा नाम पूछे तो रहेगा कपिल देव रामलाल निखज। क्या रहेगा? कपिल देव रामलाल निखज। और 1983 में क्या हुआ था? एक फिल्म भी आई है 1983 पर, क्योंकि उसमें क्या जीता था इन्होंने? वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है,
नेक्स्ट है जैसे मंसूर अली पटौदी है, ये क्या थे? कैप्टन थे, भारतीय कैप्टन। क्या थे? भारतीय कैप्टन थे। मंसूर अली पटौदी से है ना, भारतीय कैप्टन। विजेंदर सिंह बॉक्सर थे, विजेंदर सिंह। ठीक है, पहली बार इन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। कांस्य पदक बीजिंग ओलंपिक में, बीजिंग्स में बॉक्सिंग में पहली बार जीता। कौन सा? कांस्य पदक। ठीक। नेक्स्ट आपका हरियाणा में आने वाले निर्मल जो गुलिया का संबंध किस खेल से है? जो निर्मल गुलिया है उनका संबंध आपका रहेगा जिम्नास्टिक से। किससे रहेगा? जिम्नास्टिक से उनका संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 में क्या किया गया? पद्मश्री से सम्मान दिए गए। हरियाणा में पद्मश्री ही दिए गए हैं मोस्टली, सबसे ज्यादा 60 के करीब पद्मश्री दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ओम प्रकाश गांधी। ठीक है, ओम प्रकाश गांधी को सोशल वर्क के रूप में क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, और 2024 में अगर देखें, अब अगर 2024 में देखें तो 4 लोगों को क्या दिए गए? पद्मश्री अवार्ड दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल कितनी संख्या है? तो अटल सेवा जो केंद्र है, जो अटल सेवा केंद्र ये दिखा रखा है, देखो अटल सेवा केंद्र। तो अटल सेवा जो केंद्र है वो आपके हैं 16,552 है टोटल। कितने हैं? 16,552 अटल केंद्र गवर्नमेंट द्वारा खोले गए हैं। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो ये योजना है स्टार्ट कहाँ से की? किसने शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? जो ये शुभारंभ किया गया था वो किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नरेंद्र मोदी द्वारा। और कब किया गया था? 2015 में किया गया था, पानीपत के अंदर। जनवरी 2015 में इसका क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था कि बेटियों को क्या है? बढ़ाना है। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। तो लाडली जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है ये कब स्टार्ट की गई थी? ये की गई थी आपकी 1 जनवरी 2006। ठीक, करेक्ट आंसर रहेगा आपका इसका 1 जनवरी 2006 को कौन सी योजना स्टार्ट की गई? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। नेक्स्ट आपका हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारी लीग की स्थापना की? तो जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? 1923 में। तो इसमें थे आपके कौन? ये सर छोटू राम। ठीक है, सर छोटू राम ने क्या की? जमींदारी लीग की स्थापना की। और इनका जो श्रेय है और किस किस को जाता है? ये कहां से है? ये रोहतक से, रोहतक से है। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या किया? जैसे जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा जो डैम परियोजना है, भाखड़ा डैम परियोजना में इनका क्या था? बहुत बड़ा योगदान था। अगर आपसे पूछे भाखड़ा परियोजना में किसका योगदान रहा है सबसे ज्यादा, तो कौन सा किसका रहा है? सर छोटू राम का रहा है। ठीक है, और इनका नाम बचपन का नाम क्या था? रिचपाल भी था। कहां से थे? रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक धरतीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य किससे संबंधित बताया गया है? वो बताया गया आपका हरिबंका से। किससे बताया गया है? हरिबंका से बताया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। धरतीधर ने अपनी पुस्तक किसमें किया गया? अखंड प्रकाश में हरियाणा को किस नाम से किया गया है? हरिबंका के नाम से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही जो पतली गर्दन वाला जो घड़ा होता है, तो ये देखो दिखा रखा है पतली गर्दन वाला जो घड़ा, ये किस के लिए प्रसिद्ध है? कहां पर प्रसिद्ध है? मतलब ये आपका रहेगा झज्जर के अंदर। ठीक है, झज्जर में क्या प्रसिद्ध है? सुराही प्रसिद्ध है। ठीक है,
सुराही जो बनाई जाती है वो सबसे ज्यादा कहाँ बनाई जाती है, झज्जर में प्रसिद्ध है, झज्जर की सुराही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पहले अनाज एटीएम, पहला जो अनाज एटीएम लगाया गया अन्नपूर्ति, ठीक, किस कहाँ स्थापना की गई थी, वो कहाँ की गई थी, गुरुग्राम में की गई। जो अनाज एटीएम लगाया गया था, एक तो आपसे पूछा जा सकता है अनाज एटीएम, वो तो आपका आएगा पानीपत में। अगर अनाज बैंक पूछे, अनाज एटीएम तो आपका कहाँ आएगा, गुरुग्राम। ठीक है, और अनाज बैंक पूछे तो वो आएगा आपका आंसर पानीपत के अंदर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, गुरुग्राम के अंदर आपका क्या है, अनाज एटीएम है, और अनाज बैंक अगर पूछे तो आपका आंसर आएगा पानीपत के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आए होंगे और ये हेल्पफुल रहेंगे आपके सीटी एग्जाम्स में या फिर एस्टेट या फिर कोई भी हरियाणा के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको इन्हें ध्यान से पढ़िए आप, ठीक, और एक्सप्लेनेशन इनकी ध्यान से देखिए जो आपके पेपर में बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।